नाउ कैन वी इसको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। क्या करना था इसमें पहले? एलसीएम लेना है हमने, ठीक है। एलसीएम क्या आ जाएगा? 4। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 8 x² प्लस 14 x+3। चलो सॉल्व करो इसको आप। तो 1/4 विल बी सेपरेट 8 x² प्लस 14 x+3। प्रभनूर तुम कल आए थे ना? हाँ, तो किया सॉल्व ये? हाँ, तू अपना रजिस्टर खोले, क्वेश्चन तो लिख ले कम से कम। तो उसके बाद अब तो लिख लो। स्प्लिटिंग तो फिर भी आती है, पहले कोई क्लास तो अटेंड की थी। 1/4, सो 8 3 जा 24, वी नीड दैट। तो 24 का प्रोडक्ट एंड द टू फैक्टर्स जिनमें सम 14 आए, 2 and 12। 8 x² प्लस 12 x प्लस 2 x प्लस 3। तो ये 1/4, यहां से हमने 4 x कॉमन लिया, 2 x+3 और +1, 2 x प्लस 3। तो ये 1/4 लिखकर 4 x प्लस 1 एंड 2 x प्लस 3 आ जाएगा। मैंने यहीं पे छोड़ा तो आगे सॉल्व करना है 1/4 से? नहीं, यहीं तक रखना है, ठीक है। समझ में आया थोड़ा बहुत कुछ? स्प्लिटिंग लिखा है इसको। पता है, थोड़ा सा क्विक हो जाओ, स्पीड पिकअप शुरू करो, क्योंकि अगर इस स्पीड से चलती रही ना तो आपका पेपर कहीं जाएंगे, आपका सिलेबस कहीं होगा। फिर ये मत कहना ये नहीं आता वो नहीं आता। फिर मैंने आपको दिया था x² माइनस 14 xy माइनस 51 y², यही दिया था ना? और मैंने आपको कल की क्लास में समझा भी दिया था कि अगर हम लोग x की जगह एक्स वाई की जगह y² को अगर इग्नोर कर देते हैं तो फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करें तब भी हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमने 51 के फैक्टर्स देखने हैं, -51 एज प्रोडक्ट एंड सम शुड बी इक्वल टू -14। 17 3। तो इसमें जो फैक्टर्स बनकर आएंगे वो होगा x² माइनस 17 xy लिख दोगे, क्योंकि सिर्फ y² को ही अगर हम छोड़ देते हैं तो कुछ नहीं, बस y की टर्म एक्स्ट्रा लिखी हुई है, उसकी वजह से हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। तो ये हो जाएगा x-17y एंड x+3y। फैक्टराइज करके कॉमन निकालोगे, x-17y x+3y, दिस वुड बी द आंसर। उसके बाद मैंने आपको दिया था 4 - x का होल स्क्वायर -2x। अब यहां पर सॉल्व करना है, अगर ये समझ में आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चंस देख लेना, पिछले जो भी कल क्लासेस में करवाए हैं वो घर से सॉल्व करके आना। तो यहां से आ जाएगा 16 प्लस x² a - b होल स्क्वायर ओपन करेंगे -8x -2x, x² -10x प्लस 16। तो 16 का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज +16, सम इज -10, -10 का सम और प्रोडक्ट चाहिए 16। तो मैंने आपको कहा था ना, फैक्टर्स जब करना शुरू करते हो तो 1 × 16 और क्या होगा 2 × 8। सो 2 8 जा 16 हो जाता है, और सम कितना हो चाहिए हमें -10, तो यहां पर 10 बन के आ रहा है। तो विल टेक x² -2x -8x प्लस 16, कॉमन लेने के बाद x-2 x-8, ठीक है। इतना क्लियर है? अब हमें आता है नेक्स्ट, जो हमारे पास फैक्टराइजेशन होगी। मैंने आपको कोएफिशिएंट्स करवा दिए जो फ्रैक्शंस में है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है, लिखो, फैक्टराइजेशन इन केस ऑफ इररेशनल कोएफिशिएंट्स, ठीक है। पहले ना ये वाला जो टॉपिक है इसके क्वेश्चंस लिख लो, ये अभी नहीं सॉल्व करवाऊंगी क्योंकि ये इसको पूरी क्लास चाहिए, आज की क्लास में नहीं होगा, ये कल करेंगे। आज मैं आपको करवा रही हूँ फैक्टर थ्योरम साथ में, जिसमें क्वेश्चंस लिख लो जो मुझे करवाने हैं। वो कौन सा था? अच्छा, उसमें 2x³ प्लस 5x² -12x y², तो आपने x कॉमन लिया, 2x² 5xy -12y²। तो अब फैक्टराइज करोगे तो क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट चाहिए कितना? -12 × 2 -24। सम क्या चाहिए? +5। तो 24 के फैक्टर्स लिखने शुरू कर दो, 1 × 24,
2 into 12, 3 into 8, तो 3 और 8 में डिफरेंस 5 का मिल रहा है ना। और मुझे प्रोडक्ट भी माइनस में चाहिए, तो एक प्लस में एक माइनस में होना चाहिए। तो 2x² प्लस 8xy माइनस 3xy माइनस 12y²। x तो बाहर ही रहा, यहां से हम 2x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4y। यहां से हम लोग 3y कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4y। सो 2x माइनस 3y, फिर आ जाएगा x प्लस 4y। समझ में आ गया इतना? ठीक है। तो अब हम जो इरेशनल कोएफिशिएंट्स लिख रहे थे वो है, नहीं बेटा फैक्टराइज करना है ना। बाहर वाला x नहीं, फैक्टराइज मतलब तुम 4 नहीं लिख रहे हो, तुम 2 into 2 लिख रहे हो। जैसे किया नहीं, पहले कॉमन नहीं लिया, फिर तुम फैक्टराइज कर ही नहीं सकते उसको। अब लेकिन मेरा आंसर सेम आ रहा है कि मैं इसको पता क्या है, नहीं यहाँ पर पहले x कॉमन लेना ही होगा। हाउ कैन यू से कि तुमने यहाँ पर x² y लिखकर तुम सॉल्व कर रहे हो। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो x⁴ into y²। बेटर यही रहेगा, आई वुड एडवाइज कि तुम ले कॉमन ले लो इसको। ठीक है, पहले x कॉमन ले लो फिर उसके बाद सॉल्व करो। हाँ तो ठीक तो है, 2x माइनस 3y। ऐसे कहते तो लास्ट में कॉमन ले, लास्ट में मत ले, पहले ले ले। मैं वही कह रही हूँ, बेटर वही रहेगा कि पहले कॉमन ले लो। सो √7, 7√2x² माइनस 10x माइनस 4√2 माइनस 4√2। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर मुझे डिफिकल्टी लेवल, और मैं देखती हूँ ना पिछले पेपर्स को भी, तो ये क्वेश्चन पेपर में आ ही जाता है। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2, फिर मुझे आपको करवाना है 4x² प्लस 5√2x माइनस 3y² प्लस 4√3y माइनस 15, और है y² प्लस 3/2 √5y माइनस 5। अभी फिलहाल के लिए यही करवाने हैं। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस हैं फिलहाल के लिए, ये है। इसके अलावा भी और भी प्रैक्टिस में क्वेश्चंस होंगे, वो करवाऊंगी, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये स्प्लिटिंग से ही होंगे। ये स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से होगा। ठीक है, चलो अब हमारे लिए जो हमने अब मेन करना है, जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन हम कवर करने चाह रहे हैं अब। एक तो आपने रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम की एप्लीकेशंस देख ली, वो हमने 21 22 क्वेश्चंस किए हैं। क्लियर हो गया? अब इसके बाद नेक्स्ट हो गया इतना बच्चे सबका? डिलीट करूँ ना ये? लिख लिया ना? आई हैव दीज क्वेश्चंस, ये करवाना है ताकि आपके पास ध्यान में रहेगा, कोई ना कोई तो याद करवाएगा कि ये क्लास में क्वेश्चंस होने वाले हैं। लिखने चलिए, कौन से वाला ये? नहीं, ये रहते हैं लिखने वाले, लिखो। अब जो नेक्स्ट मुझे करवाना है आपको, दैट इज फैक्टर थ्योरम। ठीक है, लिखो फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्यूबिक एक्सप्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ऐसा कुछ नहीं है कुछ नई चीज हम कर रहे हैं। ठीक है, जो अब तक पढ़ा हुआ है ना उसी के एप्लीकेशंस क्वेश्चन फॉर्म में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल यूजिंग फैक्टर थ्योरम। आगे ना हम फॉर्मूलाज भी करेंगे, जैसे a+b² किया है ना, तो ऐसे a+b³ वाला फॉर्मूला भी आएगा। तो जब भी क्यूबिक वाला, मतलब डिग्री क्यूब की है, डिग्री 3 की है हमारे पास, राइट। क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया कि हमारे पास एक क्यूब की टर्म है, एक स्क्वायर की टर्म है, एक एक्स की टर्म है, और एक कांस्टेंट। इस तरह से कोई पॉलिनोमियल हमें दिया होगा, उसको हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब x³ है तो कम से कम 3 फैक्टर्स चाहिए ना, तभी x³ की डिग्री आएगी, x⁻1 x⁻1 x⁻1। लीनियर हमें 3 फैक्टर्स चाहिए। समझ में आ गई? अब इसमें करना क्या होता है, जब भी ऐसा हमें क्वेश्चन दिया हो, आपको लिखा हो फैक्टराइज, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा कुछ, मतलब आपको समझ में आ जाएगा जब हम पूरा चैप्टर करेंगे।
मैं बहुत बेसिक सा क्वेश्चन दे रही हूं जो है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2, इसको फैक्टराइज करना है और लिखा होगा यूजिंग फैक्टर थ्योरम। और मान लो नहीं लिखा हुआ तब भी 3 मार्क्स में ना यही करके आना, फैक्टर थ्योरम ही करके आना। करना क्या होता है इसमें ना, एक जीरो या एक फैक्टर हमें लोकेट करना है। आपने पी ऑफ एक्स लिखा, ठीक है। हम रैंडमली एक्स की वैल्यूज को पुट करते हैं, वो कहां से आती है, जो आपकी कांस्टेंट टर्म है ना, यहाँ पे क्या है +2, है ना। कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स कर लो। हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म आर +1 -1 +2 -2, है ना। फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म आर +1 -1 +2 -2 होते हैं ना ये फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म आर +1 -1 +2 -2, ठीक है। सबसे आसान होते हैं फैक्टर्स जो पुट करने, या +1 या -1। सबसे आसान नंबर्स होंगे आपके +1 -1, पहले इनको रखना है, नहीं हुआ तो फिर उसके बाद +2 -2 या इसके फैक्टर्स पर जाओगे। मान लो कि अगर ये नंबर 10 दिया होगा तो हम फैक्टर्स क्या लिखेंगे, +-1, फिर 10 के फैक्टर्स में +-2, फिर +-5 या फिर +-10। समझ में आ गई, +10 भी -10 भी। क्लियर हो गया इतना सबको, ठीक है। अब करना क्या है, हम लिखेंगे, इसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। तुक्के मार रहे हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स हमने तुक्के मारे हैं कि हम पहले एक जीरो हम निकाल ले या एक फैक्टर निकाले, तो हम लेके पुट एक्स एज लेट मी से 1, तो वी फाइंड पी ऑफ 1, ठीक है। तो 1 2 -1 -2, मैक्सिमम ये फैक्टर्स आ जाते हैं 99%। कभी होगा किसी एक क्वेश्चन में -3 फैक्टर आ गया, ठीक है। तो आपने सबसे पहले यही नंबर्स पुट करके चेक करना है। पी ऑफ 1 पुट किया तो क्या आएगा देखो, 1 का क्यूब -2 इंटू 1² -1 +2, 1 -2 -1 +2, क्या हुआ, इसको सॉल्व करेंगे तो -2 +2 के साथ कैंसिल, +1 -1 के साथ कैंसिल, आंसर क्या आ गया 0। क्लियर हो गया। तो अब मेरे पास देखो पी ऑफ 1 जो है वो 0 आ गया। अब इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अगर पी ऑफ 1 0 है तो कोई कुछ ऐसी चीज पढ़ी है हमने अब तक, फैक्टर थ्योरम, ठीक है। सो बाय फैक्टर थ्योरम x = 1 लिखा था ना, इस 1 को यहां लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, x-1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। समझ में आ गया। हिट एंड ट्रायल करना है, बहुत इजी है, इसमें यही स्टेप्स चलेंगे आपके। फैक्टर्स जो है ना कांस्टेंट टर्म के हिसाब से आप होगे 99% +1 -1 चल जाता है। कभी नहीं चला तो +2 -2 तो हो ही जाएगा, और बहुत ही कम क्वेश्चंस है जहां पे +3 या -3 चलेगा, ठीक है। 9th के बच्चे को इससे ऊपर नहीं कोई डालने वाला कि 4 डाल दे 5 डाल दे, और वो होगा तो सबके लिए होगा, वो सभी पुट करके चेक कर रहे हैं। समझ में आ गई बात है। तो आपने पहला फैक्टर तो इस केस में हमेशा हिट एंड ट्रायल से ढूंढना है, आपके पास आ जाएगा। आपने कहा x-1 इज अ फैक्टर। अब हमें फैक्टराइज करने को कहा है ना, ये सबने लिख लिया ना। मैं क्या करूंगी, जो ये पॉलिनोमियल है ना, अब इसको डिवाइड करूंगी, किससे करना है, x-1 से। x³ -2x² -x +2, इसको डिवाइड करना है x-1 के साथ, तो ये डिवीजन भी हमें आती है, ठीक है। आज की क्लास में और कल की क्लास में स्प्लिटिंग और यही क्वेश्चंस रिवाइज होंगे आपकी। इसके बाद की क्लास में विल स्टार्ट विद एक्चुअल पॉलिनोमियल्स के जो भी मतलब एल्जेब्रिक फॉर्मूला जो भी हमारे हैं। तो कल के बाद से ना, मतलब मैं कल भी कहूंगी, क्लासेस बिल्कुल भी मिस मत करो, क्योंकि एक भी क्लास मिस की आगे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आएगा। फॉर्मूलाज की अब लिस्ट ही आनी है और हमने उस सारे टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। समझ में आ गया। तो इस हफ्ता और अगले हफ्ते जब तक ये पॉलिनोमियल्स चल रहा है, कोई भी एक क्लास मिस मत करना। तुम्हारी वो है डिटेल, मैं जितनी डिटेल में समझा रही हूँ मैं बाद में नहीं समझा पाऊंगी। आप मुझे कहोगे ना कि जब दोबारा से करवा दो, तो दोबारा नहीं रिपीट होगा ये, ठीक है। x-1 से डिवाइड करना आता है हमें, क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x², याद है ना। तो ये आ जाएगा x³ -x²। अब समझ में आया मैंने डिवीजन पर टाइम क्यों लगाया था, बुक में एक भी क्वेश्चन नहीं दिया होगा, लेकिन ये दिया हुआ है बुक में।
और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये कैंसल। -2 + 1 -x² -x + 2। अब किससे मल्टीप्लाई करना है? -x। सो -x² + x। साइन चेंज, ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -2x + 2। फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे -2 के साथ, -2x + 2 माइनस प्लस, और ये हो गया कैंसिल। अगर आपने ये रिमाइंडर थ्योरम से फैक्टर सही निकाला है तो आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। धक्के से मत निकाल देना कि मैं तो निकाल दिया। ठीक से कैलकुलेशंस को चेक करना अपनी। तो अब आपके पास जो P ऑफ x है, जो कि था x³ -2x² -x + 2, इसका ये डिवाइजर और ये कोशेंट होता है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। याद है ना? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर तो 0 आ गया, तो ये वाला डिविडेंड जो है डिवाइजर इंटू कोशेंट हो जाएगा। मतलब P ऑफ x अब किसके इक्वल है? x-1 x² -x-2। समझ में आ गया? राइट। जिसमें से एक तो लीनियर फैक्टर है, दूसरा क्या दिख रहा है? ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। अभी हम क्या करके आए हैं? स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। तो दूसरा फैक्टर हमेशा स्प्लिटिंग से सॉल्व होगा। बात समझ में आ गई? जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, हिट एंड ट्रायल से एक जीरो निकालनी है, एक फैक्टर निकालना है, डिवाइड करना है, दूसरा जो हमारा क्वोशंट से फैक्टर्स आएंगे उसमें स्प्लिटिंग लगानी है। यहां पे स्प्लिटिंग लगाओ, x-1 यहां से आ जाएगा x²। प्रोडक्ट चाहिए -2, सम चाहिए -1। 2 के फैक्टर्स तो 2 और 1 ही होते हैं। ठीक है, तो x² -2x + x-2। एक बार लिख लो, एक दो क्वेश्चंस हम और सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x-2 x + 1। दीज आर द फैक्टर्स। बात समझ में आ गई? लिखो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊं फिर मैं। डिवीजन लिख लिए सबने? अब नेक्स्ट P ऑफ x हमें दिया हुआ है, अगर ये सब लिख लिया है, x³ -3x² -9x-5। कांस्टेंट टर्म में चेक क्या करना है? कांस्टेंट टर्म में क्या नंबर है? -5। सो देयरफॉर द जीरोस कुड बी, या जीरोस या फैक्टर्स ऑफ -5 आर +-1 +-5। सबसे आसान क्या है? पुट x as 1। P ऑफ 1 निकाला, 1 -3 -9 -5 इज इट इक्वल टू 0? ऐड करके बताओ, 0 के इक्वल आता है? किसके इक्वल आ रहा है? -16। सिंस P ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 0 बाय फैक्टर थ्योरम, x-1 इज नॉट अ फैक्टर। बात समझ में आ रही है सबको? हिट एंड ट्राई करके देखा जी, x तो 1 के इक्वल आने के बाद नहीं आंसर आ रहा। सो नाउ विल से पुट x as -1। तो P ऑफ -1 निकालना है, -1 का होल क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -5। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1 -3 -5 +9। आ गया 0 के इक्वल? समझ में आ गया? -5 आ गया। हाँ, +5 भी आ जाएगा। हाँ, +5 भी आएगा, पर फैक्टर एक ही करना है, या 1 करो या 5 करो। सारे मत हिट एंड ट्रायल से कर देना, मार्क्स नहीं मिलने वाले। ठीक हो गया?
ये तो आपने खुद निकालना है, ये आपने खुद की अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे पुट। अब यहाँ पे तो तुम टू पुट करके चेक कर रहे हो, उसका फायदा नहीं है आपका। तो +1 -1 +5 -5 यही चेक करना है। ठीक है, अब तुमको नहीं नहीं मुझे 3 पुट करना है, मान लो 1 नहीं आता, तो यू नेक्स्ट हो कि नहीं मैं 2 पुट करूं। तो वो नहीं करना, वो हम थोड़ा सा इसको देखकर उसके हिसाब से करेंगे। सो नाउ वी राइट बाय फैक्टर थ्योरम, x इक्वल टू -1 था ना, तो क्या फैक्टर बन जाएगा, -1 इधर आ जाएगा, तो x+1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब डिवाइड करो p ऑफ x से, p ऑफ x को x+1 से डिवाइड करना है। ठीक है, सो वी हैव x³ -3x² -9x -5, इसको x+1 से डिवाइड किया। चलो करो बच्चों, पहली टर्म सहज कौन सी आएगी, x² से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा यहाँ पे, x³ +2x², यहाँ माइनस माइनस ये कैंसल हो गया, -5x² -9x -5। उपांशु अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -4x होना चाहिए +2x³ हाँ सच, यहाँ पे x² था, 2 नहीं था। आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ जी किससे मल्टीप्लाई करेंगे उपांशु बताओ, 4x। नेक्स्ट प्रभगीत किससे करेंगे, -4x। ठीक है, अब हमारे पास आ जाएगा -4x² +1 इंटू -4 -4x, यहाँ ये टर्म कैंसल, यहाँ प्लस करोगे -9 +4 विल बी -5x -5। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हरसिमरत किससे करेंगे मल्टीप्लाई अब, -5। समझ में आ गया, -5x -5 कैंसल, रिमाइंडर 0। सो नाउ विल राइट, अब इसको भी हटा दें अगर हम, ये तो सब बता ही चुके, x+1 इज अ फैक्टर। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, देन p ऑफ x इज इक्वल टू x+1 x² -4x -5। ठीक है, बाय फैक्टर थ्योरम लिख चुके हो, सब कुछ हम लगा चुके हैं। तो यहां पर नाउ वी नीड टू फैक्टराइज दिस ट्राइनोमियल बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। इजी है इसे फैक्टराइज करना, क्या बनेंगे फैक्टर्स इसके ताहिरा, 5 into 1। तो कौन सा माइनस में कौन सा प्लस में, -5x। so this would be the factorization, x+1 x+1 x -5। समझ में आ गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको 2 क्वेश्चंस होमवर्क में देती हूँ जो आपने करके लाने हैं, इसमें हमेशा स्प्लिटिंग से ही काम चलना है। ठीक है, मतलब फैक्टर थ्योरम, डिविजन, देन स्प्लिटिंग, यही 3 स्टेप्स है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म्ड है। एक रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चंस करवाए हैं, तो इसको आपने फैक्टराइज करना है। 2 क्वेश्चंस मैं होमवर्क में दे रही हूं, चलो लिखो इसको।